नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूं, यहाँ ये एक मज़ार तोड़ने का मामला है और हिंदूवादी संगठनों ने बल्लभगढ़ में तोड़ दी वह मज़ार जहां पर टॉयलेट में देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई थी। सेक्स और वशीकरण की दवाई भी मिली थी। ये जो महिलाएं जाती होंगी ना ये मज़ारों में, तो इनके लिए दवाई होती होगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जिस अवैध मज़ार में सेक्स और स्त्रियों के साथ को वश में करने सहित ऐसी दवाएं मिल रही थी, उसे मंगलवार को 23 नवंबर 2021 की रात को तोड़ दिया गया। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बल्लभगढ़ पंचायत भवन की जमीन पर बनाई गई अवैध मज़ार को हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रात को तहस नहस कर दिया था। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने थाना शहर प्रभारी सतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से बदलकर उनके स्थान पर सत्यभान को नया थाना प्रभारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि मज़ार टूटने के बाद शहर में काफ़ी तनाव की स्थिति है। पुलिस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। स्थानीय लोगों को मंगलवार दोपहर को शिकायत मिली थी कि मज़ार के टॉयलेट में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं। जब लोगों ने वहां पहुंचे तो उन्हें वहां से नशीली सेक्स वर्धक दवाओं के साथ इस्लामी किताबें और कई आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई, जिससे लोग उस अवैध मज़ार को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां इकट्ठा हुए लोगों ने रिपोर्टर को बताया था कि मज़ार के मौलवी का नाम अब्दुल गफ्फार है, जो हिंदू महिलाओं को बहकाने के लिए अपना नाम बबली बताता है। बल्लभगढ़ के इस मज़ार के बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर बाबा भोले शाह की दरगाह लिखा था। बता दें कि हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस मज़ार के अंदर मौजूद मौलवी को अपने साथ ले गई थी। हिंदू संगठनों के प्रशासन से मांग थी कि जल्द से जल्द इस अवैध मज़ार को तोड़कर वहां पर एक मंदिर बनाया जाए। वहीं फरीदाबाद पुलिस उपायुक्त जयबीर राठी ने जांच की रिपोर्ट आने के बाद मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था और इस मामले को राजस्व रिकॉर्ड खंगालने का भरोसा दिया था। देखिए, ये है इनके कारनामे। मतलब मज़ारों को इन्होंने सेक्स और कन्वर्जन का यानी कि धर्मांतरण का अड्डा बना रखा है और ये हमारी स्त्रियों के साथ ये सब करते हैं। सही करा, मज़ार हटा दी क्योंकि ये अवैध थी और ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी। वहाँ का जो पंचायत घर है उसकी ज़मीन पर बनी हुई है, तो कैसे चलेगी भैया ये मज़ार? ये तो वैसे भी हटनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को मैं कह रही हूँ कि आपकी ज़मीन पर कुछ बना है तो वैसे ही उसको हटाइए। आधे से ज़्यादा तो इनका ये जितनी मज़ारें हैं ये सिर्फ उसके लिए होती हैं, ज़मीन कब्जाने के लिए, ज़मीन जिहाद के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और भले ही मैं देर से वीडियो लेकर आई, लेकिन मुझे लगता है कि हमें किसी भी मामले को छोड़ना नहीं चाहिए। उससे अगर जनता में कोई भी जागरूकता आती है तो वह हक है जनता का कि हम उस तक ये जानकारी पहुंचाएं। कई लोग किसी को देखते हैं, कई लोग किसी को देखते हैं। हो सकता है जो मुझे देख रहा हो पहली बार वो भी उसके लिए भी घटना नहीं हो। तो मुझे लगता है कि हिंदू संगठनों ने जो करा वो सही करा और ये उनका हक है। अगर कोई भी सरकारी संपत्ति या आपकी निजी संपत्ति पे किसी ने ढांचा रखा है, या ये जो जंगल हैं ये हमारे हैं, ये सरकारी हैं, ये इस देश की धरोहर है। अगर आप संजय वन या किसी भी वन में जाते हैं, वहाँ पर आपको मज़ार दिखती है, तो ये वहाँ के लोगों का दायित्व है कि मशाल, डंडे, ईंटें सब लेकर जाएं और उसको तोड़ें और प्रशासन को बताएं कि वहाँ पर ये सब बना है। और वहाँ पर सप्ताह में एक बार ये जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, ड्रोन से रैकी करवाइए, ड्रोन से चेकिंग करवाइए और उसे ड्रोन वॉच हो, ताकि वहाँ पर कोई भी अवैध निर्माण अगर हो रहा हो अंदर डीप साइड जंगल में तो वो पकड़ में आ जाए। और हेलीकॉप्टर्स भी कभी कभी उड़वाने चाहिए, ताकि इससे जो भी अवैध घटनाएं जंगलों के अंदर अंजाम दी जा रही हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो अटैक होते हैं नक्सलियों के, वो बड़े एडवांस हो गए हैं। तो आई डाउट कि वो नक्सली कम
नक्सलियों का चोला पहने हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस्लामीकरण के तहत जिहादी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और वो एक्चुअली में जिहादियों के ही कठपुतलियाँ हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि इतने आधुनिक हथियार उनको क्यों दिए जाते हैं, क्यों मारो कहा जाता है, उनको मार के क्या मिलता है? उनकी तो लड़ाई जंगल ज़मीन की थी ना, तो जल जंगल ज़मीन इस तरह की लड़ाइयाँ थी ना, तो वो तो अपने लोगों का ही कत्ल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटर रिलेटेड है, इनको आप समझिए। गहरा षड्यंत्र है आपके देश के खिलाफ, और ये षड्यंत्र ना हो अगर आप चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसे आप रोकिए। अगर कोई खुद अपने लैंड पर ये मज़ार बनाने की परमिशन दे रहा है कि यहाँ मंदिर है, देखिए जहाँ पर मंदिर होता है वहाँ पर एक चुपचाप से मज़ार बनाते हैं। एयरपोर्ट होता है वहाँ बनाते हैं, पुलिस स्टेशन होता है वहाँ बनाते हैं, रेलवे स्टेशन। क्यों? ये चौकियाँ इसलिए क्योंकि बम बम लगाना हो, कहीं से हमला करना हो तो वहाँ पर लोग इकट्ठा करने हो, इस तरह से बहाना है, समझे? हमें क्यों नहीं पढ़ते, हम तो नमाज़ पढ़ेंगे, हमको हमारे दीन से रोका जा रहा है, हमें इस्लाम से रोका जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता भैया, तुम अपने घर में करो ना। और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कितनों पर कितनी पॉपुलेशन पे, एक एरिया पे कितने लोग हैं, वहाँ पर कितनी मस्जिदें बननी चाहिए और किसकी ज़मीन पे बनेगी। खुद की ज़मीन जैसे प्लॉट खरीदते हैं, अगर वहाँ के मोहल्ले वाले परमिशन दे, अगर वहाँ पर 50% हिंदूज़ हैं या हिंदूज़ मना कर रहे हैं तो आप नहीं बना सकते। आप किसी अपने खेत में जाके बनाइए, वहाँ खेत में जाके बनाइए, लेकिन और खेत वालों को आप परेशान मत करिए। लेकिन अगर वहाँ पर पर्याप्त मस्जिदें हैं ऑलरेडी, 2 लाख लोगों पर मस्जिदें हैं, तो ये बड़ा अच्छा है कि आप नमाज, हम तो मस्जिद नमाज में पढ़ते हैं, नहीं नमाज हम मस्जिद में पढ़ते हैं, तो हमें ये छोटी पड़ी है मस्जिद, तो मस्जिद ऐसे मत बनाओ ना, खुली खुली ऐसे वो बना लो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे सब लोग करना। तुम्हें मज़ार चाहिए, मस्जिद चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम बढ़ाते जाओ, फिर तुम्हारी ये खूब होते जाए और हम जो है तुम्हारे लिए टैक्स देकर तुम्हें पालते रहें। पहले तो वोटिंग राइट कैंसिल होनी चाहिए, फ्री का दाल चावल बंद होना चाहिए, वक्फ बोर्ड की मान्यता बिल्कुल अविलंब बंद होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। इस देश में घुसपैठियों की मानसिकता वाले लोगों का कोई कार्य नहीं है। ये भूमि हमारी है, ये हमारी धरोहर है, हम यहाँ टैक्स देते हैं, ये हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि है, इसके लिए हम जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, परंतु हम किसी घुसपैठिए को पहले कब्ज़ा करवाएं, फिर कब्ज़ा करवा के अपना कब्ज़ा छुड़वा के फिर उसके एवज़ में दूसरी चीज़ कब्जाने को नहीं दे सकते। जो राम जन्मभूमि के मंदिर के टाइम पे हुआ है, 5 एकड़ की ज़मीन देने के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। बाबर आया, हमारा बाप नहीं था, बाबर बाहर से आया था, यहाँ उसने कन्वर्जन करा, लोगों को मारा, इतने सालों तक लड़ाइयाँ चली, और आज हमने जब वो मुकदमे के बेसिस, हमारा देश था, मुकदमा लड़ने की क्या ज़रूरत थी? चुपचाप वहाँ पर भारत सरकार चाहती तुरंत इसको तोड़ती और तुरंत वहाँ मंदिर बनाती, लेकिन ये इच्छा शक्ति की कमी थी, और ये अब वो कमी मत दिखाना, क्योंकि अब चूके तो सब कुछ खो बैठोगे। इसी संदेश के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करिए, और थोड़ा सा भी अगर दिल में मेरे लिए कुछ है आपकी इज़्ज़त सम्मान, तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक पहुंचा दिया करो, क्योंकि मेरे पास ऐसा महंगे PR और चापलूस लोग नहीं है, मेरे पास सिर्फ आप लोग हैं, ठीक है ना। मेरे पास कोई किसी नेता का गुर्गा नहीं बैठा हुआ है। मैं जानती बहुत लोगों को हूँ, लेकिन मैं किसी से मदद नहीं लेती हूँ, ना मेरे पास इतना फालतू पैसा है कि मैं इधर उधर कर सकूँ। तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को पहुँचाइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपना सहयोग अगर देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे सकते हैं। कोई ईमेल हमें कोई किसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख के भेजिए, हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमें से आप मांग सकते हैं ईमेल के द्वारा। अपना सहयोग बना के रखिए, प्लीज़ वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।